हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने विज्ञान में पिछली क्लास में पढ़ा था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं या कैसे प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है हमारा, वो निम्नलिखित कई स्थितियों में प्राप्त होता है। जैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निम्न स्थितियों में प्राप्त होता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए लगभग हमारी 6 स्थितियां होती हैं। जैसे हमारा पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। तो हम क्या करते हैं, इसमें कोई अवतल दर्पण बना लेते हैं, फिर वस्तु जो है AB अनंत दूरी पर स्थित करते हैं। ये प्रतिबिंब हमारा प्राप्त कैसे होता है, मानते हैं जब कोई वस्तु क्या होती है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं, तो वे दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसी प्रकार अन्य कोई प्रकाश की किरणें जो हैं, ये हमारी वक्रता केंद्र C से होकर जाती हैं, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। और क्या होता है, परावर्तन के पश्चात, ना कि पहले, परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो हमारा क्या होता है, वस्तु से दर्पण से परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु B' पर काटती हैं। अब क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु A', ये हमारा A बिंदु है, A' से बिंदु B' पर डाला गया लंब A', B' वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा वस्तु का प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। ये हमारा A', B' वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है, हम फिर देखते हैं इसकी स्थितियाँ। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, मतलब स्थिति में प्रतिबिंब का आकार कैसा बनता है और कहाँ पे बनता है, और छोटा बनता है या बड़ा बनता है। तो स्थिति के लिए हम देखते हैं, वस्तु जो हमने स्थित की थी वो थोड़ा सा बड़ी वस्तु स्थित थी, और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा बन रहा है अर्थात, और वस्तु हमारी सीधी ऊपर की ओर रखी हुई थी, और जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी विपरीत दिशा में अर्थात उल्टा बन रहा है। इस प्रकार हम इसकी स्थिति के बारे में कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा कामा वस्तु से छोटा, और वक्रता केंद्र अर्थात ये हमारा वक्रता केंद्र फोकस है, वक्रता केंद्र तथा फोकस अर्थात फोकस पर ही प्राप्त होता है। जो हमारा प्रतिबिंब होता है फोकस पर ही प्राप्त होता है। ठीक, इसी प्रकार अब दूसरा हमारा है स्थिति, जब वस्तु स्थित हो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होती है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो या स्थित हो, इसमें क्या करते हैं, अब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र यहाँ पर है, वक्रता केंद्र से पीछे की ओर जो हमारे स्पेस पड़ा हुआ है ये हमारा अनंत है। तो यहाँ पर हम वस्तु स्थित करते हैं AB। अब क्या होता है, वस्तु के बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं। फिर अन्य कोई प्रकाश की किरणें गुजारते हैं जो हमारी वक्रता केंद्र C से होकर जाती हैं, और C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। इस प्रकार दर्पण से परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु B' पर काटती हैं। अब बिंदु B' पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं। तो मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु A' से B' पर डाला गया लंब A', B' वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब इसकी भी स्थिति हमें प्राप्त करनी होगी। स्थिति मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है, आकार का किस आकार का है, और कितना बड़ा है और कितना छोटा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब हमारा है ये, अब वस्तु हमारी AB इस प्रकार से कुछ स्थिति इतनी बड़ी है, और जो प्रतिबिंब हमारा है वो अत्यधिक सूक्ष्म बन रहा है अर्थात छोटा बन रहा है। तो इसकी स्थिति के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक मतलब वास्तव में किरणें जब मिलती हैं तो प्रतिबिंब हमारा जो प्राप्त होता है वो हमारा वास्तविक होता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कमा उल्टा, वस्तु देखो सीधी रखी तो प्रतिबिंब उल्टा बनना है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कमा उल्टा कमा वस्तु से छोटा और वक्रता केंद्र C और फोकस F इसके बीच में प्राप्त होता है। तो स्थिति हमारी होगी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कमा उल्टा कमा वस्तु से छोटा और वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच प्राप्त होता है। अगली हमारी स्थिति नंबर 3 है। स्थिति नंबर 3 क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। इस स्थिति में कहते हैं वस्तु जो हमारी है AB उसको हम वक्रता केंद्र C पर स्थित करते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित है तो वस्तु के बिंदु B से
मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं। फिर अन्य कोई प्रकाश की किरणें हैं जो दर्पण के मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जैसा पीछे में हमने बताया था, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब होता है, अर्थात दोनों किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिंदु B' पर काटती हैं। अब हम क्या करते हैं, बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु A', ये हमारी मुख्य अक्ष है बीच में, ये जो हमारी है मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु A' से B' पर डाला गया लंब A', B' वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब वस्तु की स्थिति के बारे में जानेंगे। स्थिति मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, या उल्टा बनेगा, या सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब, अब स्थिति के बारे में क्या जाएंगे, देखेंगे। जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें हैं वास्तव में एक दूसरे को बिंदु B' पर काटती हैं, तो इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा और वस्तु के लगभग बराबर, क्योंकि वस्तु लगभग देखो जितनी बड़ी AB वस्तु है लगभग उतनी ही बराबर में A' B' वस्तु का ये भी लंबाई समान है, अर्थात हम कह सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु के लगभग बराबर बनता है। और कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र C पर ही प्राप्त होता है। अगले में पढ़ेंगे स्थिति नंबर 4। स्थिति नंबर 4 क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होती है तब हम प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करते हैं, अवतल दर्पण द्वारा। तो इसका हम अध्ययन करेंगे। अब क्या करते हैं, वस्तु को कहीं वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में स्थित करते हैं। ये हमारी AB वस्तु है जो यहाँ पर वक्रता केंद्र C और F के बीच स्थित है। इसके लिए अब क्या करेंगे, हम देखते हैं, ये हमारी वस्तु का बिंदु B है। वस्तु के बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं तथा अन्य कोई प्रकाश की किरणें जो दर्पण के मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं और परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु B' पर काटती हैं। फिर क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु A' से B' पर डाला गया लंब ये A' B' वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब वस्तु जो प्रतिबिंब हमारा है, प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ है इसकी स्थिति के बारे में देखेंगे। अब जो हमारी प्रकाश की किरणें हैं ये वास्तव में मिल रही है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और वस्तु ऊपर सीधी रखी थी, प्रतिबिंब इस प्रकार नीचे को बन रहा, अर्थात हमारा प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। और वस्तु लगभग कुछ छोटी थी और प्रतिबिंब उसकी अपेक्षा कुछ बड़ा प्राप्त हो रहा है। और हमारा वक्रता केंद्र ये हमारा C है और वक्रता केंद्र के पीछे इधर बन रहा है, अर्थात अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। तो इसकी स्थिति के बारे में क्या लिख सकते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त होता है। ये हमारी स्थिति नंबर 4 हो गई। अब हम पढ़ेंगे स्थिति नंबर 5 के बारे में। स्थिति नंबर 5 हमारी क्या है, स्थिति नंबर 5 है कि जब वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो। तो क्या करते हैं, हम कोई वस्तु AB लेते हैं जिसे हम मुख्य फोकस F पर स्थित करते हैं। इस प्रकार इसका भी कुछ नाम लिख लेंगे, E है और ये G है। अब क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पर AB कोई वस्तु स्थित करते हैं। इस प्रकार अब मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु B, जो वस्तु के बिंदु B है, इससे जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती हैं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं तथा अन्य कोई प्रकाश की किरणें जो वक्रता केंद्र C है, हमारा वक्रता केंद्र C है, इससे होकर जाती हैं, वे दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। और क्या होता है, परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, अर्थात ये हम कह सकते हैं कहीं अनंत पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। अब जहां अनंत पर एक दूसरे को किरणें प्रतिच्छेदित करेंगी वहीं पर ही वस्तु का प्रतिबिंब हमारा A' B' प्राप्त होगा। अब स्थिति के बारे में हम जान लेंगे। अब प्रकाश की किरणें हमारी वास्तव में मिलेंगी, अर्थात प्रतिबिंब हमारा वास्तविक प्राप्त होगा। और वस्तु हमारी सीधी रखी हुई थी और प्रतिबिंब जब बनेगा इधर नीचे बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा।
और कैसा बनेगा, अनंत पर, क्योंकि अब यहाँ पर मिलती ही नहीं दिखाई दे रही, अनंत पर मिलेंगी, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनेगा। तो इसके लिए स्थिति के बारे में क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कामा उल्टा कामा वस्तु से बड़ा और अनंत दूरी पर प्राप्त होता है। यह हमारी स्थिति इसकी हो गई। अब एक लास्ट स्थिति बची है हमारी 6 नंबर। हाँ, आते हैं स्थिति नंबर 6। स्थिति नंबर 6 क्या है, जब वस्तु ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित हो। इसमें क्या करते हैं, हम वस्तु को ध्रुव P और फोकस F के बीच कहीं पर स्थित करते हैं। वस्तु फोकस F के बीच कहीं पर स्थित, वस्तु फोकस हमारा ये है, यहाँ पर कहीं बीच में वस्तु स्थित करते हैं। मैं क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से जाती हुई प्रतीत होती हैं और दूसरी कोई प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाती हैं। अब ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को आगे की ओर कहीं पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे की ओर हम थोड़ा डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं और डॉट डॉट करने के बढ़ाने के पश्चात ये एक दूसरे को बिंदु B' पर काटती हैं, अर्थात प्रतिच्छेदित करती हैं, जहां पर ही वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब इनको हम डॉट डॉट करके मिलाएं, अर्थात वास्तव में नहीं मिल रही हैं, तो ये हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो हमारा आभासी प्राप्त होगा। तो इसकी स्थिति के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इस बार देखो वस्तु हमारी सीधी रखी थी और प्रतिबिंब भी हमारा सीधा ही प्राप्त हो रहा, अर्थात जैसे रखी थी वस्तु वैसे ही प्राप्त हो रहा, इसलिए प्रतिबिंब हमारा सीधा प्राप्त होगा। और पीछे वास्तव में किरणें नहीं मिल रही, अर्थात प्रतिबिंब हमारा वास्तविक नहीं प्राप्त होगा, अर्थात तो क्या होगा, आभासी प्राप्त होगा और सीधा प्राप्त हो रहा है। और वस्तु जो हमने स्थित की थी छोटी दिखाई दे रहा है और जबकि प्रतिबिंब हमारा इसकी लंबाई देखें तो बड़ी दिखाई दे रही है, अर्थात इसकी स्थिति के बारे में हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी कामा सीधा कामा वस्तु से बहुत ही बड़ा और दर्पण के दूसरी ओर प्राप्त होता है। यह हमारा हो गया अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियों में प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 6 स्थितियों में हमने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा अवतल दर्पण द्वारा के उपयोग जो होते हैं उसके कई उपयोग होते हैं। जैसे नंबर 1 हमारा है, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर होते हैं हमें कान, नाक, आंख, गला आदि का निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो उसके अंदर कोई शुद्धियां होती हैं या कोई विकार होते हैं वो बहुत बड़े प्रतिबिंब के आकार में दिखाई देते हैं, इसलिए डॉक्टर लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं इसके निरीक्षण के लिए। नंबर 2, नाई अपने दुकानों में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। जो नाई लोग होता था बार बार वो क्या करते हैं, अपने दुकान में अपने चेहरे को देखने के लिए, व्यक्तियों के चेहरे देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रतिबिंब उसका बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। अगला नंबर, सौर भट्टियों में बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो सौर भट्टियां अर्थात जिनसे हम सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं या सौर भट्टियां जो होती हैं जिनसे दहन कराया जाता है, उनमें क्या होता है, बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनमें जो कोई दिक्कतें होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनको आसानी से उनके प्रतिबिंब जो बनता है वो बड़ा बनता है और हमारे आसानी से वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगला है, परावर्तक दूरदर्शी में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो दूरदर्शियां होती हैं परावर्तक दूरदर्शी, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या होता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त होता है वो मुख्य रूप से 2 स्थितियों में ही प्राप्त होता है। जैसे लिखा है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निम्न स्थितियों में प्राप्त होता है, अर्थात जो निम्न स्थितियां हमारी 2 स्थितियों में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। पहला हमारा है, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। तो क्या करते हैं, वस्तु को हम एक अनंत दूरी पर, इस प्रकार से कुछ अनंत दूरी पर ये भी हमारी वस्तु स्थित है, और इससे क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, फैल जाती है। एक नीचे प्रकाश की किरण जा रही है, एक ऊपर जा रही है, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात फैल जाती हैं। फिर क्या होता है, इनको पीछे की ओर थोड़ा डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं, तो ये एक दूसरे को बिंदु F पर अर्थात मुख्य फोकस F पर प्रतिच्छेदित करते हैं, या हम कह सकते हैं मुख्य फोकस F से जाती हुई प्रतीत होती हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से जाती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात मुख्य फोकस F पर एक दूसरे को मिलती हैं। अब ये अर्थात डॉट डॉट करके मिली है, वास्तव में नहीं मिलती हैं। तो हम इसकी प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में क्या कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी
और देखो वस्तु इतनी बड़ी लगभग थी और प्रतिबिंब हमारा लगभग बहुत ही छोटा बनना है। अर्थात वस्तु की स्थिति के बारे में कहेंगे वस्तु का प्रतिबिंब आभासी कामा सीधा कामा वस्तु से अत्यंत छोटा प्राप्त होता है। यही लिखा हमारा स्थिति के बारे में, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी कामा सीधा कामा वस्तु से बहुत ही छोटा प्राप्त होता है। फिर अगली स्थिति नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। स्थिति नंबर 2 हमारी क्या है कि जब वस्तु दर्पण से निश्चित दूरी पर स्थित हो। अब वस्तु को हम कहीं निश्चित दूरी पर ही स्थित करेंगे दर्पण से, तो हमारा दर्पण से निश्चित दूरी पर किसी वस्तु AB को स्थित करते हैं। ये हमारी वस्तु AB है। अब क्या होता है, वस्तु के बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से जाती हुई प्रतीत होती हैं। और अगला क्या अन्य कोई प्रकाश की किरणें हैं जो दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये क्या होती है, एक दूसरे को बिंदु A' पर काटती हुई प्रतीत होती हैं या दिखाई देती हैं। जब A' पर काटते हैं अर्थात मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु B' से A' पर डाला गया लंब B' या कह सकते हैं A' B' वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में जानेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब, देखो वस्तु AB कुछ बड़ी स्थित थी और प्रतिबिंब हमारा बहुत ही छोटा बनना है। अर्थात स्थिति के बारे में कह सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तो दिखाई दे रहा है और वास्तव में नहीं मिल रही, अर्थात आभासी होगा और छोटा भी है। तो लिखेंगे क्या लिखते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी कामा सीधा कामा वस्तु से छोटा और मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का भी हमने पढ़ लिया। इसमें मुख्य रूप से 2 प्रतिबिंब ही बनते हैं उत्तल दर्पण द्वारा। अब उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। उत्तल दर्पण के प्रयोग भी हमारे अवतल दर्पण की भांति कई रूपों में किया जाता है। जैसे हमारा पहला नंबर 1 है, बाजारों गलियों में लगे हुए लैंप, जो हमारे लैंप लगे होते हैं सड़क के किनारे या बाजारों में, उनमें जो लैंप होते हैं उनमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है वो प्रकाश को अत्यधिक फैलाने का कार्य करता है। इसीलिए उसमें अवतल दर्पण लगाया जाता है ताकि जो प्रकाश होता है उसको अत्यधिक क्षेत्र में फैलाया जा सके, मतलब अत्यधिक क्षेत्र प्रकाशित हो सके। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अगला नंबर 2, बसों कामा ट्रकों कामा मोटर वाहनों में ड्राइवर सीट के पास भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो ट्रक और बस होते हैं इनमें जो ड्राइवर सीट होती है उसके साइड में ही जो दर्पण शीशा एक लगा होता है प्रतिबिंब देखने के लिए पीछे का, उसे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ये हमारा क्या करता है कि पीछे जो वस्तुएं होती हैं उनका प्रतिबिंब जो होता है वो अत्यधिक छोटी छोटी वस्तुओं में बनाता है और प्रतिबिंब सीधा बनाता है, जिस कारण ही और अत्यधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना देता है। इसलिए वस्तुओं का जो अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया। और पीछे की क्लास में हमने उत्तल दर्पण की परिभाषाएं और उनसे संबंधित नियम और उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में अध्ययन किया था। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी पिछली क्लास के बारे में नहीं देखा है तो वो लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि पिछली क्लासें हमारी उसमें प्लेलिस्ट में दिखाई दी गई हैं, उस प्लेलिस्ट में सभी हैं और पीछे क्लासें आप देख सकते हैं। थैंक यू क्लास।